वेरी नाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे आप लोग? ठीक से है सर। तो 2020 क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब 21 स्टार्ट हो गया। एक दिन बीत भी गया। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? बाय 2020 और वेलकम टू 21। तो इसमें 5 टिप्स आप लोगों के लिए है। नंबर 1 क्या करना है कि सेल्फ इवैल्यूएशन करो, अपना मूल्यांकन स्वयं करो, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कौन सा विषय बहुत अच्छा तैयारी हो चुका है, कौन सा नहीं हो चुका है, किस पर ज्यादा समय बढ़ाना है, किस पर कम करना है। अगर सेल्फ इवैल्यूएशन करोगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। इवैल्यूएशन अपना आप कीजिए, अपने मन से पढ़िए, कोई चैप्टर देखिए और उस चैप्टर को ध्यान लगाइए क्या इसमें हम जानते हैं। जो नहीं आता है उसको लिखने का प्रयास कीजिए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है मनुष्य को परफेक्ट बनाता है। तो अपना मूल्यांकन स्वयं करें और मूल्यांकन करने के बाद टाइम मैनेजमेंट कीजिए। टाइम को 4 भागों में बांट दीजिए। पहला है प्योर टाइम। प्योर टाइम का मतलब होता है कुछ समय किसी से बातचीत नहीं। आपके 24 घंटा है, 24 घंटा में प्योर टाइम सेल्फ स्टडी के लिए। इसके बाद हेल्थ सेक्टर है, इसके बाद रिक्रिएशन है, मनोरंजन भी चाहिए और रेस्ट चाहिए। तो 24 घंटे में 8 घंटा एकदम कंप्लीट रेस्ट को करें, क्योंकि अगर रेस्ट ना करते हैं तो बहुत बड़ा। इसके बाद हेल्थ सेक्टर बहुत बड़ा जरूरी है। कितना आप पढ़ो, कुछ भी करो, और हेल्थ अगर ठीक नहीं है सब कुछ बेकार है। इसलिए कम से कम पर डे आधा से 1 घंटा हेल्थ पे काम करेंगे। एक्सरसाइज अपने लिए, अनुलोम विलोम, टहलना, मॉर्निंग वॉक, जो भी जैसे आप करते हैं हेल्थ अपने लिए। इसके लिए रिक्रिएशन, मनोरंजन है। आपके मोबाइल में बहुत सारा रिक्रिएशन है, वो इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव 2 है रिक्रिएशन का। मनोरंजन के 2 तरीके हैं। तो उसमें आप जो आपको अच्छा लगे मतलब जो आपको ज्ञानदायक है वैसा मनोरंजन करें। कुछ नेगेटिव की ओर ले जाएगा, कुछ पॉजिटिव के लिए, तो पॉजिटिव वाले पर काम करेंगे। और प्योर टाइम 14 आवर, 8 घंटा सोने में, 1 घंटा रिक्रिएशन में, 1 घंटे लगभग हेल्थ में, फिर भी आपके पास 14 घंटा बचते हैं। और 14 घंटा प्योर टाइम दीजिए। अगर आप प्योर टाइम का मतलब होता है जब पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई बीच में इंटरफेरेंस नहीं। आपका स्टडी, आपका रूम होना है और वहां पर एकदम सेल्फ स्टडी हो रहा है। और ये कब आपको मिलेगा? रात्रि के समय, भोर में। ये ज्यादा प्योर टाइम है। बीच बीच में तो कोई आते जाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये टाइम आपका बहुत बड़ा प्योर है। उसी तरह से आप पढ़ते हैं तो डाउट आता होगा। डाउट क्लास के लिए, डाउट के लिए एक कॉपी अलग से बनाइए। जहां आप पढ़ते हैं डाउट को उसी समय लिखिए। पहले अपने से सर्च करिए, खोजिए। अगर नहीं आ रहा, फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन कॉपी पर लिखिए, डाउट कॉपी बनाइए, उस कॉपी पर लिखिए। आप अपने दोस्तों से पहले पूछिए, आपके कंसर्निंग जो दोस्त है उससे पूछिए। अगर वो भी अनेबल है तब क्या कीजिए, कंसर्निंग टीचर से पूछिए। और उस समय जो आपको याद होगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। इसलिए डाउट बच्चे आजकल पूछते ही नहीं, लगाते हैं, शर्माते हैं कि अरे वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। जो पढ़ेगा वही डाउट पूछेगा, और जो पढ़ेगा नहीं उसको डाउट कहां से आएगा। इसलिए डाउट क्लास के लिए बहुत बड़ा। और आपका एडवांस प्लानिंग हो। एडवांस प्लानिंग का मतलब होता है कि आज 1 जनवरी है, 2 जनवरी है, 3 जनवरी है, तो आज हम दिन भर में क्या करेंगे। आपके रजिस्टर को मेंशन हो जाना चाहिए कि आज हमको ये काम निपटा लेना है, ये काम करना है, इस चैप्टर में कमांड करना है। और कोई प्लानिंग नहीं, मैं पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा वही पढ़ रहे हैं, फिर इस पढ़ रहे हैं तो वही पढ़ रहे नहीं। आपको बैलेंस बना के सब विषय पढ़ना है। तो आपका प्लानिंग होना चाहिए। इतना से इतना बजे तक हम फिजिक्स पढ़ेंगे, इतना से इतना बजे तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इतना से इतना तक हम मैथ पढ़ेंगे, या हम कुछ काम करेंगे। और प्लानिंग है तो उसमें काम करने में बड़ा आनंद आता है। अरे वाह हम चल रहे हैं, आपको सिर्फ एक कॉन्फिडेंस आते रहेगा कि वाह हम समय से आ रहे हैं, समय से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा। और कोई प्लानिंग नहीं है जो मन में क्या है, किताब लिए चल दिए, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उससे विकास नहीं होगा। तो प्लान के अनुसार पढ़िए कि कौन हमारा बहुत अच्छा विषय, आज हमारा क्या है। तो इसके लिए डायरी पर डे का होना चाहिए। डायरी आपके बगल में होना चाहिए कि आज हमको कौन कौन से काम करना है, जो होते गए उस पर टिक लगाते जाइए। ये औरों से डिफरेंट होने का तरीका है। औरों से आप रियल में डिफरेंट हो जाएगा, नो डाउट। तो आप डिफरेंट अगर होंगे तो डिफरेंट आपका स्टाइल होना चाहिए। इतने लड़के बैठे हुए हैं लेकिन किसी के पास प्लानिंग रजिस्टर नहीं है कि क्या आपको करना है। किताब लेके बैठ गए, आए, कोरम पूरा किए, चलते बने नहीं कि आज हमने क्या किया, क्या नहीं किया। और सारा काम क्या होना है, रेगुलर और पंक्चुअल होना है। रेगुलर और पंक्चुअल, अगर रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी आप में है, दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है।
याद रखिएगा। हम लोग करते क्या है, किसी दिन 14 घंटा पढ़ लिए, किसी का 2 घंटा भी नहीं पढ़े, किसी दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़े, किसी दिन कुछ नहीं हुआ। और रेगुलर और पंक्चुअलिटी आपका होना चाहिए, इससे हैबिट जनरेट होता है। जब भी आप रेगुलर और पंक्चुअल रहेंगे, आपका हैबिट बना रहेगा और आपका माइंड ऑब्जर्व करेगा, माइंड आपको कंट्रोल करते रहेगा। ये बहुत बड़ा कंट्रोलिंग मशीन है। माइंड को जो काम दीजिए वो सब आपको क्या करते रहेगा, कंट्रोल करते रहेगा। तो आप होमवर्क में अपने माइंड को होमवर्क दे दिए कि आज हमको ये करना है, हमको जगा दो। आपको अलार्म की जरूरत नहीं है, जितना बजे आप जागना चाहते हैं अपने माइंड को कमांड दे दीजिए और माइंड सब कुछ कर देगा। आप फिजिक्स के बारे में जब पढ़ने लगे तो उसको कहिएगा कि हम इतना से इतना बजे फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स के लिए अपने सपने लेकर आएगा। केमिस्ट्री का अगर कमांड दिया है तो केमिस्ट्री का सपना लेकर आएगा। मैथ का दिए हैं, अगर आपके माइंड में सपने नहीं आ रहे तो सोते समय तो आप दिल से नहीं पढ़ते। जो हम लोग सोचते हैं वही सपना बन के हमारे माइंड में उभरते रहता। एक से मैथमेटिशियन से भेंट कराएगा, एक से साइंटिस्ट से भेंट कराएगा, एक से केमिस्ट्री का फॉर्मूला अपने माइंड में आने लगे। अगर नहीं आ रहा है तो आप दिल से नहीं, डेडिकेटेड होकर नहीं, डीपली नहीं पढ़ रहे हैं। और जो भी आप पर डे आपका रूटीन होगा, आप सोए भी रहेंगे लेकिन आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो भी पढ़ाई कर रहे हैं करते रहेंगे। तो उम्मीद है नए साल में आपका एक विशेष स्टाइल होगा पढ़ने का और आप ऊंचे मुकाम पर पहुंचेंगे, यही हमारी शुभकामना है। और विश हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।